नमस्कार फ्रेंड, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है ए, बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। बताया गया है कि तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होता है। बोलिए कि 9 दिनों में। यह टाइम दिया गया है कि ए, बी और सी अगर मिलके काम करेगा तो कार्य 9 दिन में समाप्त होगा। फिर बताया गया है सी अकेले इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। सी के बारे में बताया गया है अगर सी अकेले इस काम को करता है तो 36 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। तो यहाँ से बताइए कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। बोलिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम 36, टोटल वर्क मान लेते हैं कितना है 36 यूनिट। यहाँ से इफिशियंसी निकालिए, कार्य क्षमता निकालिए। बोलिए 36 को 9 से भाग दीजिए तो इन तीनों का एक साथ का कार्य क्षमता आएगा 9 जाकर 36 और इसका कितना आ जाएगा कार्य क्षमता। बोलिए 1। ठीक है, बोलिए एकदम यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बताया गया है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में करेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता है वह 4 यूनिट है और अकेले सी का कार्य क्षमता 1 यूनिट है। तो अगर हम इस सी का मान को यहाँ रख दें कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 4 है और सी का मान जो है यहाँ से कितना है 1, तो बी प्लस सी का जो 7 का कार्य क्षमता हो जाएगा वह कितना यूनिट होगा। बोलिए कि 3 यूनिट। जोड़िएगा तो कितना होगा 4 यूनिट हो जाएगा। तो बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता हम लोग निकाल लिए इस हिसाब से 3 यूनिट। ठीक है, तो बोला गया है कि ए और बी 3 के रेट से अगर काम करे तो 50% काम। ये तो 100% काम है, 50% काम कितना होगा। बोलिए इसका आधा 18 काम को अगर करेगा ये दोनों मिलके 3 के रेट से तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो बोलिए कि 6×3=18 6 दिन। बोलिए समझ पाए। बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, सवाल सेम टू सेम इसी टाइप का है। प्रश्न है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात। देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे टाइम दिया है या नहीं दिया है, आगे दिया है। सबसे पहले इफिशियंसी का बात कर लिया है, कार्य क्षमता का बात कर लिया है कि इन तीनों का जो कार्य क्षमता का अनुपात है 2:5:3 है। बताया गया है कि एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर तीनों मिलके एक दिन काम करेगा तो कितना यूनिट कार्य होगा। बोलिए अगर तीनों मिलके एक दिन काम करेगा तो 2, 7, 3 10 काम होगा एक दिन में। अगर तीनों एक साथ मिलके काम किया तो 10 यूनिट कार्य हो गया आपका एक दिन में। बोला गया है कि वह उतना बड़ा कार्य था कि तीनों मिलके काम अगर किया तो 27 दिन में कार्य क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो बोलिए टोटल काम कितना होगा। बोलिए एक दिन में अगर 10 यूनिट कार्य कर सकता है तीनों मिलके तो काम समाप्त करने में उसे 27 दिन लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य जो है 270 यूनिट का था। टोटल वर्क आपका 270 यूनिट का था। ठीक है, फिर बताया गया है बी और सी दोनों मिलकर उस काम के, बी और सी अगर मिलके काम करेगा तो बी और सी काम कर रहा है ना, बी और सी अगर मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना कार्य होगा। बोलिए बी और सी अगर मिलके कार्य करेगा तो एक दिन में भैया आपका 8 काम होगा। ठीक है, बी और सी अगर मिलके कार्य करेगा तो एक दिन में कितना कार्य होगा। बोलिए 8 काम होगा। तो क्या टोटल काम करवाना है बी और सी से। बोलिए नहीं, टोटल काम का 4/9 हिस्सा ही करवाना है। तो टोटल वर्क ये हो गया, इसका 4/9 भाग कितना हो जाएगा। बोले 9×3 = 27 और 3×4 = 12, 120 यूनिट ही कार्य करवाना है बी और सी से। और बी और सी अगर एक साथ मिलके काम करता है तो एक दिन में कितना काम होता है। बोलिए 8 यूनिट। तो 120 कार्य करने में कितना समय लगेगा। बोलिए 28 मतलब कि 15 दिन। बोलिए कोई दिक्कत। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न क्या है, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात इतना है। ठीक है, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है।
ठीक है, टाइम का मैदान खाली छोड़ दीजिए और इफिशियंसी वाला में आप भर दीजिए। कितना कितना दिया गया है, ए का 7, बी का 5 और सी का 8। ये कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। बताया गया है कि एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में करता है। तो अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना कार्य होगा, बोलिए 8 7 15 5 20। एक दिन में 20 यूनिट कार्य होगा, तीनों मिलके अगर कार्य करता है तो बताया गया है कि वह कार्य इतना बड़ा था कि एक दिन में अगर 20 कार्य करता है तो 20 के रेट से कार्य करने पर भी उसे 42 दिन का समय लगा उस कार्य को समाप्त करने में। कितना दिन का समय लगा, बोलिए 42 दिन का समय लगा। तो बोलिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलिए 42 से गुना कर दीजिए तो 42 दूना कितना होता है, 84 पर 1 लड्डू। इतना टोटल वर्क था। टोटल वर्क कितना था, बोलिए 840 यूनिट का काम था। एक दिन में 20 काम करता था, फिर भी उसे 42 दिन लगा उस कार्य को समाप्त करने में। फिर बताया गया है बी और सी अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर पाएगा, बी और सी, बोलिए 8 5 13। बी और सी अगर मिलकर कार्य करेगा तो एक दिन में 13 यूनिट काम होगा। बी और सी ने 21 दिनों तक 7 काम किया, तो बोलिए कितना काम हो गया होगा, बोलिए कि अगर ये 13 के रेट से कार्य करता है और 21 दिन तक ये कार्य किया तो कितना कार्य हो गया, बोलिए 13 1 13 करीब 3 हाथ में रल 1 और 13 दूना 26 और 1 27। मतलब इतना काम हो गया। ठीक है, बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक, तो टोटल वर्क 840 था, इसमें बी और सी अगर 21 दिन तक कार्य किया तो इतना काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, बोलिए कि 10 में से 3 चला गया 7, यहाँ कितना बचा, बोलिए 3। ठीक है, तो 6 6 12 और 1 13, यहाँ बचा 7 में से 2 चला गया 5। ये शेष काम बचा। तो शेष कार्य के बारे में बताया गया है कि शेष कार्य ए ने पूरा किया। तो ए का जो कार्य करने का दर है एक दिन में 7 यूनिट कार्य है। तो ये शेष कार्य जो 567 कार्य बचा है, 7 के रेट से अगर एक किया होगा तो कितना समय लगा होगा उसे इतना कार्य करने में, बोलिए भाग दे दीजिए, बोलिए 7 8 56। ठीक है, कट गया, ये 7 उतरा और एक बार में फिर 7 खा लिया। 81 दिन यहाँ पे उसको केवल ए को लगा। तो पूछा गया है काम को पूरा होने में कितना समय लगा, बोलिए 81 दिन अकेले ए को लगा और बी और सी मिलकर 21 दिन तक काम किया था। तो 21 दिन इधर का हो गया और 81 दिन इधर का हो गया। तो टोटल देखिए कितना दिन हो गया, बोलिए 80 20 100 102 दिन। ठीक है, तो कार्य समाप्त होने में कुल मिलाकर कितना समय लगा, बोलिए 102 दिन। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल है। प्रश्न क्या है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात इतना है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे तीनों किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। सेम टू सेम पुराने पैटर्न पर सवाल है जो अभी हम आपको बताएं। ठीक है, चलिए आप लोग कितना सतर्क होके और कितना विश्वास के साथ इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं